अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अब हमारा पासपोर्ट्स का बोट ट्रिप स्टार्ट होने लगा है और हम बोट की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू मिस्टर अली। फ्रेंड्स, ये है हमारी बोट CN लैंड टूरिज़्म एजेंसी की। तो आइए चलते हैं बोट के ऊपर, चढ़ के देखते हैं कि कैसी बोट है। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं समंदर में किसी बोट के ऊपर या किसी भी चीज़ पर समंदर में पहली दफ़ा मैं ट्रैवल करूँगा। इससे पहले आज तक कभी मैंने समंदर में कोई ट्रैवल नहीं किया, कोई सफ़र नहीं किया। किसी कश्ती पर, किसी बोट पर, किसी शिप पर, किसी चीज़ पर भी मैंने कभी कोई ट्रैवल नहीं किया समंदर में। तो मैं डरा हुआ भी हूँ और एक्साइटेड भी हूँ। चलो देखते हैं क्या होता है, चलते हैं। तो जनाब, ये आ गई है हमारी बोट। अभी हम इसमें अपना जर्नी स्टार्ट करेंगे। और इंशाल्लाह आपको भी दिखाते हैं। ये है जी बॉस्फोरस। फ्रेंड्स, बोट स्टार्ट हो चुकी है और अब हम तैयार हैं अपने पहले समुद्री सफ़र के लिए। हवा भी बहुत तेज़ चल रही है और ठंड भी बहुत है, जमा देने वाली ठंड है। आगे से भी आपको बोट दिखाते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स, मेरा डर तो उतर गया है, मज़ा बहुत आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहा हूँ मैं इस सफ़र को। हालांकि अभी स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये ठंडी हवाएं और सर्दी बहुत मज़ा दे रही है। और पहला समंदर का सफ़र है, उसका अलग ही मज़ा आ रहा है। Сами турки это место горки называют Халич. Согласно дословно его и все это видите вокруг нас на данный момент. वो चली देखो प्यार की गली, उसे ना कोई। वो चली ना 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 मेरी जान, देखो जाना ना वहाँ कोई प्यार का लुटेरा मेरी जान। वो चली। Есть турецкие дома, а также консервации остров Тамасу. बहुत तंग रास्ता था, उससे फंसा के किसी तरह मैं आगे तक आ ही गया हूँ। बोट के आगे से तो नज़ारे और भी जालिम नज़र आ रहे हैं। कमाल की जगह है यार। और सबसे मज़े की बात यह है, एक साइड पर एशिया है और एक साइड पर यूरोप है और हम दरमियान में घूम रहे हैं। ऐसा भी ज़िंदगी में होता है कभी कि आप दो कॉन्टिनेंट के दरमियान में मज़े कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो। यार बहुत ठंडी हवा है, बहुत ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स, ये एशिया है, ये यूरोप है और ये एशिया है। इतना सा फ़र्क है, शायद 1-2 किलोमीटर का गैप होगा बीच में। बहुत ज़्यादा ठंड है यार, एक कर्ड स्टेट है। Asia was magnificent in 1557. The capacity of this building is 10,000 people inside. So many, like, you can visit small markets, public baths, Turkish hammams, and libraries. Also, and love the animal sound as well as magnificent. It's open every day.
If you want to visit Gilyu Streamline T1 station via zip or by walking to, it's possible because it's so close to that point where we started. Inside of the boat we also have cafeteria, tea and ये बोट की दोनों तरफ भी बहुत सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं। बोट में वो अनाउंसमेंट तो कर रहा है कि कौन सी जगह है और क्या है, लेकिन समझ कुछ भी नहीं आ रहा कि आवाज़ स्पीकर की ऐसी है कुछ सुनाई नहीं दे रहा कि वो क्या है। आप लोग भी कोशिश करें सुनने की, शायद आपको कुछ समझ में आ जाए। लेकिन वो जहाँ से भी हम गुज़रते हैं, जिस साइड पर कोई हिस्टोरिकल प्लेस आती है, टूरिस्टिक प्लेस आती है, तो वो बताता है। अब नीचे चल के देखते हैं नीचे क्या पोजीशन है, क्या हालात हैं। बताना ज़रूर आपको कैसा लगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ज़रूर बताना कि आपको मेरा टर्की का सफ़र कैसा लगा। Thank you, thank you. फ्रेंड्स, इस सामने नॉर्वे का एक क्रूज़ शिप नज़र आ रहा है। क्या कमाल का क्रूज़ शिप है, देखें, नज़ारे करें इसके। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर कभी हम भी इसमें ट्रैवल करके देखेंगे। नीचे बोट में आके तो एकदम से गर्मी का एहसास हुआ है और बहुत सुकून मिला है। बहुत गर्म केबिन है नीचे, अच्छी इन्होंने यहाँ पे सीटिंग कर रखी है। टेबल्स हैं, कुर्सियाँ हैं, बैठने का अच्छा इंतज़ाम किया हुआ है। और सबसे मज़े की बात जो इस बोट पे थी कि पीने का पानी जो था वो ख़रीदना पड़ रहा था, और जबकि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स वो फ्री में थी। तो ये रात के अंधेरे में
चमकता जगमगाता रोशन इस्तांबुल, क्या नज़ारे हैं इसके। फ्रेंड्स, इस वीडियो तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और आप अपनी मोहब्बत ज़रा मुझे शो करें, क्योंकि आपकी मोहब्बत ही है कि आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।